बात हो रही है बॉम्बे हाईकोर्ट की, जहां जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस नीला गोखले ने अनिल अंबानी की वो याचिका खारिज कर दी जिसमें उन्होंने अपने बैंक खाते को फ्रॉड घोषित करने पर रोक लगाने की मांग की थी। अब सोचिए, जिसे कभी भारत का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल स्टार कहा जाता था, आज वो कोर्ट में यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि मैं फ्रॉड नहीं हूं। और सबसे दिलचस्प बात, यह फैसला किसी पुरुष प्रधान न्याय की मिसाल नहीं, बल्कि दो महिलाओं की साफ साफ जुबान में सुनाया गया सख्त संदेश है। कानून में लिंग नहीं होता, बस सबूत होते हैं। दोस्तों, सुनिए आज की कहानी, क्योंकि यह कोई आम कोर्ट का फैसला नहीं है। यह कहानी है उस वक्त की जब दो महिला जजों ने देश के सबसे ताकतवर बिजनेसमैन में से एक को ऐसा झटका दिया कि पूरे कॉरपोरेट जगत में खामोशी छा गई। जी हां, बात हो रही है बॉम्बे हाईकोर्ट की, जहां जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस नीला गोखले ने अनिल अंबानी की वो याचिका खारिज कर दी जिसमें उन्होंने अपने बैंक खाते को फ्रॉड घोषित करने पर रोक लगाने की मांग की थी। अब सोचिए, जिसे कभी भारत का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल स्टार कहा जाता था, आज वो कोर्ट में यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि मैं फ्रॉड नहीं हूं। और सबसे दिलचस्प बात, यह फैसला किसी पुरुष प्रधान न्याय की मिसाल नहीं, बल्कि दो महिलाओं की साफ साफ जुबान में सुनाया गया सख्त संदेश है। कानून में लिंग नहीं होता, बस सबूत होते हैं। क्या अब अंबानी के साम्राज्य की दीवारों में दरार दिखने लगी है? यही कहानी है आज की। अब समझिए कि हुआ क्या। अनिल अंबानी की कंपनियां पहले से ही कर्ज में डूबी थीं। एसबीआई ने जब उनके लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की, तो अंबानी जी को तिलमिला उठना पड़ा। उन्होंने कहा, मुझे ठीक से सुना ही नहीं गया, ये तो मनमानी है। उनका तर्क था कि वो सिर्फ गैर कार्यकारी डायरेक्टर थे, यानी कंपनी में फैसले नहीं लेते थे। पर कोर्ट ने साफ कहा, अगर आप डायरेक्टर हैं तो जिम्मेदारी भी आपकी है। आरबीआई के नियमों के हिसाब से बैंक ने प्रक्रिया पूरी की, दस्तावेज दिखाए, जवाब मांगा, तो फिर दिक्कत क्या है? और यही अंबानी का तर्क धराशायी हो गया। अब सवाल यह है, क्या यह वही अंबानी है जिनकी कंपनियों को कभी सरकारें खुद प्रोजेक्ट देती थी? अब वही कोर्ट में खड़े होकर कह रहे हैं, मुझे न्याय दीजिए। अब बात करते हैं उस महिला की जिसने अपने फैसले से सिस्टम को झकझोर दिया, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे। इनका नाम कानूनी दुनिया में सख्ती, संतुलन और निर्भीकता के लिए जाना जाता है। फैसले में उनका लहजा ऐसा था, नियम का पालन किया गया है, प्रक्रिया सही है, तो कोर्ट क्यों रोके? मतलब साफ, अंबानी हो या कोई और, न्याय की तराजू झुकने वाली नहीं। जस्टिस डेरे की एक खासियत है, वो हमेशा कहती है कि कानून की ताकत तब तक बेकार है जब तक न्यायिक सोच निर्भीक न हो। और इस फैसले में वो सोच झलकी, जहां बैंकिंग सिस्टम के नियमों को भी ताकत मिली और जनता को भरोसा कि अदालतें अब भी स्वतंत्र हैं। यानी आज का सबसे बड़ा सबक, पैसे का शोर न्याय की आवाज को नहीं दबा सकता। अब आइए दूसरी महिला योद्धा पर, जस्टिस नीला गोखले। उन्होंने पूरे फैसले में जो सबसे बड़ी बात कही वो ये कि कोर्ट नियम तोड़ने वालों के लिए ढाल नहीं बन सकती। कितना सटीक वाक्य है ना। उन्होंने यह भी कहा कि जब बैंक नियमों के अनुसार काम कर रहा है तो अदालत उस पर अनावश्यक रोक नहीं लगा सकती। यानी साफ शब्दों में, सिस्टम को ताकत दो, ताकतवर को नहीं। नीला गोखले ने इस केस को सिर्फ तकनीकी मुद्दा नहीं रहने दिया, उन्होंने इसे सिस्टम की विश्वसनीयता का सवाल बना दिया। उनका यह रुख आने वाले वक्त में उन तमाम मामलों की दिशा तय करेगा जहां अमीर आरोपी प्रक्रिया की गलती का बहाना बनाकर निकल जाते हैं। आज वो बहाना टूट गया है। अब सबसे मजेदार हिस्सा सुनिए। अदालत ने यह साफ कहा कि सिर्फ बड़ा नाम होना किसी को कानून से ऊपर नहीं बना सकता। अगर आपने करोड़ों का लोन लिया है तो उसकी जवाबदेही भी आपकी है। अगर आपकी कंपनी डूब गई तो जिम्मेदारी किसी चौकीदार की नहीं होगी, बल्कि उस व्यक्ति की होगी जो कुर्सी पर बैठा है। कितना सटीक तंज है ये वही लाइन है जो हर उस बड़े आदमी को याद दिलानी चाहिए जो कहता है, मुझे नहीं पता, ये तो नीचे वाले कर गए। न्यायालय ने इस तर्क को सिरे से नकार दिया और कहा, जवाबदेही ऊपर से शुरू होती है।
अब यह फैसला एक संदेश है। ताकतवरों के लिए कानून अब खेल नहीं, डर बन चुका है। अब सोचिए, भारत में कितनी बार हमने देखा है कि अमीर और ताकतवर लोग केस को लंबा खींचते हैं। कभी नोटिस का बहाना, कभी प्रक्रिया का बहाना, कभी बीमारी का। लेकिन इस बार बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ कहा, बस बहुत हुआ। फैसला एक झटके में दे दिया गया और बैंक को पूरा अधिकार दिया गया कि वो अंबानी के खाते को फ्रॉड घोषित करे, यानी खेल खत्म। यह फैसला आने वाले समय में कई बड़े नामों पर असर डाल सकता है, क्योंकि अब हर बैंक कहेगा, हमने तो अंबानी के खिलाफ भी कार्रवाई की थी। यह एक सिस्टम में भरोसे की वापसी जैसा पल है। फैसले की एक लाइन ने सबका ध्यान खींचा, कानून किसी की प्रतिष्ठा से बड़ा है। कितनी गहरी बात है। देश में जहां अक्सर बड़े नाम अपनी छवि के बल पर मामले दबा देते हैं, वहां यह लाइन एक कानूनी चेतावनी है। अंबानी जैसे व्यक्ति के खिलाफ ऐसा साफ सटीक फैसला देना अपने आप में एक मिसाल है। और सोचिए, जब यह फैसला 2 महिला जजों से आया, तो यह सिर्फ न्यायिक फैसला नहीं, बल्कि सामाजिक जवाब भी है। एक जवाब उन सबको जो मानते हैं कि न्याय शक्तिशाली के हिसाब से झुकता है। अब वो द्वार नहीं रहा। अब एक और दिलचस्प पहलू, मीडिया। आपने नोट किया, ज्यादातर चैनल्स ने इस फैसले को बस 2 मिनट में निपटा दिया, क्योंकि मामला अंबानी से जुड़ा है। लेकिन जनता पूछ रही है, अगर किसी आम आदमी का खाता फ्रॉड घोषित होता, तो क्या खबर चैनलों पर घंटों नहीं चलती? क्या न्याय की ताकत सिर्फ गरीबों के लिए है या अमीरों के लिए भी? इस फैसले ने साबित किया कि अदालतें अब दोनों को एक तराजू में तौलने लगी है, और यही सबसे बड़ा संकेत है, न्याय जाग चुका है। दोस्तों, सुनिए आज की कहानी, क्योंकि यह कोई आम कोर्ट का फैसला नहीं है। यह कहानी है उस वक्त की, जब 2 महिला जजों ने देश के सबसे ताकतवर बिजनेसमैन में से एक को ऐसा झटका दिया कि पूरे कॉरपोरेट जगत में खामोशी छा गई। जी हां, बात हो रही है बॉम्बे हाईकोर्ट की, जहां जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस नीला गोखले ने अनिल अंबानी की वो याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने अपने बैंक खाते को फ्रॉड घोषित करने पर रोक लगाने की मांग की थी। अब सोचिए, जिसे कभी भारत का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल स्टार कहा जाता था, आज वो कोर्ट में यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि मैं फ्रॉड नहीं हूं। और सबसे दिलचस्प बात, यह फैसला किसी पुरुष प्रधान न्याय की मिसाल नहीं, बल्कि 2 महिलाओं की साफ साफ जुबान में सुनाया गया सख्त संदेश है। कानून में लिंग नहीं होता, बस सबूत होते हैं। क्या अब अंबानी के साम्राज्य की दीवारों में दरार दिखने लगी है? यही कहानी है आज की। अब समझिए कि हुआ क्या। अनिल अंबानी की कंपनियां पहले से ही कर्ज में डूबी थीं। एसबीआई ने जब उनके लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की, तो अंबानी जी को तिलमिला उठना पड़ा। उन्होंने कहा, मुझे ठीक से सुना ही नहीं गया, ये तो मनमानी है। उनका तर्क था कि वो सिर्फ गैर कार्यकारी डायरेक्टर थे, यानी कंपनी में फैसले नहीं लेते थे। पर कोर्ट ने साफ कहा, अगर आप डायरेक्टर हैं तो जिम्मेदारी भी आपकी है। आरबीआई के नियमों के हिसाब से बैंक ने प्रक्रिया पूरी की, दस्तावेज दिखाए, जवाब मांगा, तो फिर दिक्कत क्या है? और यही अंबानी का तर्क धराशायी हो गया। अब सवाल यह है, क्या ये वही अंबानी है जिनकी कंपनियों को कभी सरकारें खुद प्रोजेक्ट देती थी? अब वही कोर्ट में खड़े होकर कह रहे हैं, मुझे न्याय दीजिए। अब बात करते हैं उस महिला की जिसने अपने फैसले से सिस्टम को झकझोर दिया, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे। इनका नाम कानूनी दुनिया में सख्ती, संतुलन और निर्भीकता के लिए जाना जाता है। फैसले में उनका लहजा ऐसा था, नियम का पालन किया गया है, प्रक्रिया सही है, तो कोर्ट क्यों रोके? मतलब साफ, अंबानी हो या कोई और, न्याय की तराजू झुकने वाली नहीं। जस्टिस डेरे की एक खासियत है, वो हमेशा कहती है कि कानून की ताकत तब तक बेकार है जब तक न्यायिक सोच निर्भीक न हो। और इस फैसले में वो सोच झलकी, जहां बैंकिंग सिस्टम के नियमों को भी ताकत मिली और जनता को भरोसा कि अदालतें अब भी स्वतंत्र हैं। यानी आज का सबसे बड़ा सबक, पैसे का शोर न्याय की आवाज को नहीं दबा सकता। अब आइए दूसरी महिला योद्धा पर, जस्टिस नीला गोखले। उन्होंने पूरे फैसले में जो सबसे बड़ी बात कही, वो ये
कि कोर्ट नियम तोड़ने वालों के लिए ढाल नहीं बन सकती। कितना सटीक वाक्य है ना। उन्होंने यह भी कहा कि जब बैंक नियमों के अनुसार काम कर रहा है तो अदालत उस पर अनावश्यक रोक नहीं लगा सकती। यानी साफ शब्दों में, सिस्टम को ताकत दो, ताकतवर को नहीं। नीला गोखले ने इस केस को सिर्फ तकनीकी मुद्दा नहीं रहने दिया, उन्होंने इसे सिस्टम की विश्वसनीयता का सवाल बना दिया। उनका यह रुख आने वाले वक्त में उन तमाम मामलों की दिशा तय करेगा जहां अमीर आरोपी प्रक्रिया की गलती का बहाना बनाकर निकल जाते हैं। आज वो बहाना टूट गया है। अब सबसे मजेदार हिस्सा सुनिए। अदालत ने यह साफ कहा कि सिर्फ बड़ा नाम होना किसी को कानून से ऊपर नहीं बना सकता। अगर आपने करोड़ों का लोन लिया है तो उसकी जवाबदेही भी आपकी है। अगर आपकी कंपनी डूब गई तो जिम्मेदारी किसी चौकीदार की नहीं होगी, बल्कि उस व्यक्ति की होगी जो कुर्सी पर बैठा है। कितना सटीक तंज है ये वही लाइन है जो हर उस बड़े आदमी को याद दिलानी चाहिए जो कहता है, मुझे नहीं पता, ये तो नीचे वाले कर गए। न्यायालय ने इस तर्क को सिरे से नकार दिया और कहा, जवाबदेही ऊपर से शुरू होती है। अब यह फैसला एक संदेश है। ताकतवरों के लिए कानून अब खेल नहीं, डर बन चुका है। अब सोचिए, भारत में कितनी बार हमने देखा है कि अमीर और ताकतवर लोग केस को लंबा खींचते हैं। कभी नोटिस का बहाना, कभी प्रक्रिया का बहाना, कभी बीमारी का। लेकिन इस बार बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ कहा, बस बहुत हुआ। फैसला एक झटके में दे दिया गया और बैंक को पूरा अधिकार दिया गया कि वो अंबानी के खाते को फ्रॉड घोषित करे। यानी खेल खत्म। यह फैसला आने वाले समय में कई बड़े नामों पर असर डाल सकता है, क्योंकि अब हर बैंक कहेगा, हमने तो अंबानी के खिलाफ भी कार्रवाई की थी। यह एक सिस्टम में भरोसे की वापसी जैसा पल है। फैसले की एक लाइन ने सबका ध्यान खींचा, कानून किसी की प्रतिष्ठा से बड़ा है। कितनी गहरी बात है। देश में जहां अक्सर बड़े नाम अपनी छवि के बल पर मामले दबा देते हैं, वहां यह लाइन एक कानूनी चेतावनी है। अंबानी जैसे व्यक्ति के खिलाफ ऐसा साफ सटीक फैसला देना अपने आप में एक मिसाल है। और सोचिए, जब यह फैसला 2 महिला जजों से आया तो यह सिर्फ न्यायिक फैसला नहीं, बल्कि सामाजिक जवाब भी है। एक जवाब उन सबको जो मानते हैं कि न्याय शक्तिशाली के हिसाब से झुकता है। अब वो द्वार नहीं रहा। अब एक और दिलचस्प पहलू, मीडिया। आपने नोट किया, ज्यादातर चैनल्स ने इस फैसले को बस 2 मिनट में निपटा दिया, क्योंकि मामला अंबानी से जुड़ा है। लेकिन जनता पूछ रही है, अगर किसी आम आदमी का खाता फ्रॉड घोषित होता तो क्या खबर चैनलों पर घंटों नहीं चलती? क्या न्याय की ताकत सिर्फ गरीबों के लिए है या अमीरों के लिए भी? इस फैसले ने साबित किया कि अदालतें अब दोनों को एक तराजू में तौलने लगी है। और यही सबसे बड़ा संकेत है, न्याय जाग चुका है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।